अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाजरीन, इस वक्त हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं और केपीके के अंदर जो आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके जवाब में एक बड़ी जो है जवाब आया है। वो जवाब क्या है और क्या हुआ है अचानक? केपीके के अंदर गवर्नर राज लगाने की जो है वो गूंज उठी है और केपीके के अंदर लोगों ने कॉल दे दी है। वहां की नए वजीर आला सुहेल अफरीदी ने केपीके के अंदर पिशावर के अंदर बड़ी कॉल के लिए तैयार रहने के लिए हाई अलर्ट जारी किया। बड़ा हुक्म आ चुका है। केपीके के हालात इस वक्त बड़े संगीन हैं और संगीन नोयत से गुजरे हैं। जैसे डीजी आईएसपीआर की जानब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसके बाद वहां पे के हालात जो है वो बड़े कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं केपीके के, क्योंकि अभी तक वहां पे वजीर आला का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल नहीं करवाया जा रहा, लेटर लैल से काम लिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये एक बड़ी खबर दूं कि वहां पे जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है। अगले 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ अहम तब्दीलियां दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि शहर इक़्तिदार से बहुत बड़े इस्तीफे आने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे केपीके के अंदर गवर्नर राज लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से मजहबी जमातें बाहर निकली हुई हैं, गोलियों की बुछाड़े जारी हैं, उस तरीके से लगता है पंजाब हुकूमत भी जो है वो कोई नया रास्ता इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे निजाम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। केपीके, पंजाब, वफाक, रावलपिंडी और इसके साथ साथ तमाम अहम जो इस वक्त खबरें हैं वो बहुत गर्म हो चुकी है। माहौल गर्म हो चुका है। अनकरीब होता क्या है, 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने अपने वजीर आला की जो उन्होंने नए वजीर आला तैनात किया, उनके हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर नए वजारत आला का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाए, लेकिन ताहाल मुकम्मल नहीं करवाया जा रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है? आखिरकार इसके पीछे रीजंस क्या है? कौन लोग हैं जो कि इस प्रोसेस को जो है रोक के रखवा? जी हाँ, बिल्कुल प्रोसेस एक ही है। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी जो कि नहीं चाह रहे कि इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि वो गवर्नर राज के हवाले से जो है अपनी सीट को पक्का करने के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है इस वक्त मुलाकातें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो चुकी है उनकी, एक अमर वली खान से हो चुकी है, वजीर कानून आजम तारड़ के साथ हो चुकी है, इसके साथ साथ इसहाक डार के साथ उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला मुसलसल जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो कॉल दे रखी है कि 24 घंटे से पहले पहले वजीर आला जो है वो अपना प्रोसेस मुकम्मल कराए, लेकिन इसके बावजूद वहां पे प्रोसेस मुकम्मल नहीं करवाया। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर जो कि आज वजीर आला हाउस से सीधे अपने घर अबाई घर डेरा इस्माइल खान वहां पहुंच चुके हैं। वहां पे उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है। बड़ी बात है, उन्होंने आज इमरान खान के हक में एक मरतबा फिर नारेबाजी की। कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी। लेकिन एक और बड़ी बात हमें देखने को यहाँ पे मिली, वो यही बात है कि आपको सबसे पहले समझाना कि इस वक्त होने क्या जा रहा है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने आ चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो चुकी है उसका जवाब वहां पे सुहेल अफरीदी ने जो है वो घंटे खतरे की घंटी बजा दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब है वो केपीके के लोगों को तैयार रहने के लिए, हाई अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है और कहा गया है कि किसी टाइम भी कॉल आएगी तो आप तमाम लोग निकलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे गवर्नर राज सिस्टम लगाना चाहते हैं। और लग रहा है कि इस वक्त जरदारी, बिलावल, मौलाना, डीजल, इसके साथ साथ नून लीग की सारी काबीना ये इस वक्त सरजोड़ बैठ चुके हैं और गवर्नर राज की तैयारियों के हवाले से या फिर नंबर गेम के हवाले से काफी ज्यादा जो है मुतहरक हो चुके हैं। मैंने इससे पिछली खबर में आपको रात गया तक ये खबर दी थी कि जो रात गया था कि एक अहम इजलास हुआ है केपीके के अंदर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 के करीब एमपीएस गायब है। नंबर गेम अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही गंडापुर अपने अबाई गांव पहुंचे हैं तो कुछ एमपीएस जो है वो दोबारा सुहेल अफरीदी के नंबर गेम में शामिल हो चुके हैं। 10 के करीब एमपीएस जो है वो बैरून मुल्क में मौजूद हैं और उनके आने के लिए इस वक्त राब्ते जारी हो चुके हैं। किसी ना किसी तरीके से जल्द प्रोसेस मुकम्मल करवाया जाए।
दूसरी तरफ जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी हैं वो अपनी बात के ऊपर बस जिद है कि किसी ना किसी तरीके से वक्त गुजारा जाए और गवर्नर राज का जो है वो डंका बुलाया जाए, किसी तरीके से गेम पक्की की जाए। लेकिन दूसरी तरफ भी इस वक्त फाइट जारी है। अब होने क्या जा रहा है ये भी आपको बता दूं कि फैसल करीम कुंडी जो है वो काफी हद तक इस मकसद में कामयाब हो चुके हैं। मैंने आपको इस वक्त सबसे पहले ये भी खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यूट्यूबर सोशल मीडिया के हाथों यरगमाल है, और यूट्यूबर कुछ चंद 1 2 4 यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने अलीमा खान की जेनसाजी की, जिन्होंने इमरान खान तक वो मैसेज पहुंचाया, जिन्होंने अलीमा खान और गंडापुर के आपस में लड़ाई करवाई, एस्टेब्लिशमेंट का नाम याद करवाते रहे, और दोनों तरफ से जब तीर कमान से निकले तो वो जो जेनसाजी बनाई गई वो इमरान खान को मजबूर कर गई कि उन्होंने आलिया मीन गंडापुर को हटाया, और हटने के बाद जो तूफान अब आया हुआ है कि नई गवर्नमेंट अब केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। वजह यही है कि 18 के करीब एमपीए गायब हैं। दूसरी तरफ आपको पता है मुक्तदर हल्के वो केपीके के अंदर उतर चुके हैं, और इस वक्त तमाम वो दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो भी केपीके के अंदर सर जोड़ चुकी हैं। अब मामला किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपके सामने लम्हा बलम्हा हम आपको ये सारी सूरत लगा करेंगे। मेन चीज में आपको मैंने बतानी है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये हुकूमत ना बनाई तो मैंने ये खबर दे दी है बहुत मुश्किल हुकूमत बनेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हुकूमत केपीके के अंदर ना बनाएगी तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी समझे जाने वाले यूट्यूबर उनके ऊपर ऐड होगी, क्योंकि इन्होंने अलीमा खान और दीगर अहम लोगों के ज़हन साजी प्रोपेगेंडा किया, लड़वाया और अपने मकसद में कामयाब हुए। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठकर ज़हन साजी करते रहे और कुछ लोग बैरून मुल्क मौजूद हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम मंजर आम पे लेंगे कि ये वो चीज़ें हैं, किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, कुछ किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, ये सारी सूरत हाल आप तक वो पहुँचाएंगे। अगर ये हुकूमत नहीं बनती तो फिर आप तक ये सारी चीज़ें हम पहुँचाएंगे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के अंदर हुकूमत बना जाए तो फिर हम जो है आपको वो भी बाद में बता देंगे कि ये सूरत हाल क्यों ऐसे हुई है। अच्छा जनाब, केपी के अंदर जैसे ये सूरत हाल बनी है उसके बाद केपी के लोग जो है वो उनको हाई अलर्ट कर दिया गया। लोग इंतजार कर रहे हैं सुहेल अफरीदी जैसे कॉल देगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जैसे ही कॉल देगी, हम केपी की सड़कें क्या हर चीज़ बंद करेंगे। और इससे पहले इमरान खान के भांजे जो हैं अहमद खान नियाज़ी वो ऑलरेडी अलर्ट हैं, उनके पास लाखों लोग हैं जो कि मोटरवेज बंद करना चाहते हैं, दीगर अहम सड़कें बंद करना चाहते हैं। तमाम केपीके की जो पंजाब, इस्लामाबाद और दीगर सूबों के साथ जो उनके रवाबित हैं वो ख़त्म करके वहाँ पे बैठना चाहते हैं, तो ये सूरत हाल भी बन सकती है। लेकिन इससे पहले हुकूमती मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने हाथ में लेना होगी, तभी जो है वो मोटरवे या सी पैक या दीगर अहम शरह जो है या एहतजाज जो है केपीके के अंदर पूरा शटर डाउन और पूरी केपीके जो है वो पाकिस्तान से राब्ता मुनक़ते करने के हवाले से जो है वो कामयाब हो पाएगा। अगली खबर का तल्लुक इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत हालात संगीन दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी डी चौक मौजूद हैं और डी चौक में इस वक्त पुलिस अफसरान के साथ नारेबाजी की जा रही। सेम उसी तरह जिस तरह 26 नवंबर को हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर गोलियां चली, सेम उसी तरीका से प्रैक्टिस की जा रही है। और रात गए तक एक खबर आ रही है जिसमें कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत हाल को देखते हुए, इस्लामाबाद की जो है गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए फौज को तलब किया जा सकता है। तो इस तरफ मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लाहौर की बात करें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मजहबी जमातों के ऊपर जो है कारकुनान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शेलिंग है, गोलियाँ हैं। अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही हैं बड़ी ख़तरनाक हैं, शहादतों के हवाले से भी है, राहगीर शहादतें भी हैं। और अल्लाह ताला उनके जिन लोगों को शहीद किया गया उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाया उनकी। और जो इस वक्त अमन है वो कायम होना चाहिए, रियासती इदारों को भी सोचना चाहिए, हुकूमतों को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तानी है और इससे इंतशार मज़ीद फैलेगा। गोलियाँ
مقصد نہیں ہے. مقصد جو ہے آپ کی اصلاح ہے، آپ نے عوام کی ماننی ہے، نہ کہ آپ نے کسی اور کی ماننی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالا جائے، بجائے اس کے کہ کسی کو بھی گولی مر لگے. تو یہ ناظرین اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو ہم نے آپ کو لمحہ لمحہ آگاہ کیا ہوا ہے. بدقسمتی سے راولپنڈی اور اسلام آباد کی انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی مشکلات ہیں. ہم فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، اب تک پہنچاتے ہیں وہ صورتحال ابھی، کیونکہ ایک تو لاک ڈاؤن ہے مکمل، یہاں پہ کنٹینر ہیں ہر طرف سے، تو رستے بند ہیں، کہیں جا نہیں سک رہے. تو اس لیے ہم آپ کو یہاں سے بیٹھ کے جو صورتحال ہوتی ہے اب تک وہ لمحہ بلمحہ پہنچا رہے ہیں.